हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय मोना देसी खाना यूट्यूब चैनल। घर में एकदम सिंपल सामान के साथ ही एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सब्जी बनती है दोस्तों। हम आज दही आलू की सब्जी बना रहे हैं। देखो मस्त लग रहे हैं ना। तो चलो बनाते हैं, रेसिपी को स्टार्ट करते हैं। पहले तो हम आलू लेंगे और आलू का पील को निकाल देंगे एकदम क्लियर से, और एक आलू को 4 पार्ट में कट करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही करना है जैसे मैं कर रही हूँ। आलू को अच्छे से धो लेंगे, फिर कुकर या फिर किसी भी जगह में लेकर उसमें पानी डालेंगे ताकि ये पक सके। सही टाइम में सही क्वांटिटी नमक डालना बहुत ज़रूरी होता है, ताकि नमक अंदर तक जाएगा और उसका जो आलू का जो टेक्सचर है उसको बढ़ाएगा और सुपर फ्लफी होगा। तो भी तो मज़ा आएगा ना खाने में। अभी हम दही का एक पेस्ट बनाएंगे। 1 कप दही लेंगे, इसमें 1 टेबलस्पून टर्मरिक पाउडर या कि हल्दी ऐड करेंगे। फिर ऐड करेंगे धनिया पाउडर और ये लाल मिर्ची पाउडर। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। अभी हम चलते हैं खाना बनाने के लिए। तो चलो खाना बनाते हैं। पहले तो फ्लेम ऑन करके कढ़ी गरम करेंगे। कढ़ी गरम हो जाने के बाद कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। फिर ऑयल गरम जाने के बाद पचफोड़न ऐड करेंगे। फिर कटा हुआ प्याज, लहसुन और ग्रीन चिल्ली को अच्छे से कट करके ऐड करेंगे। ये मैं ऐड करेंगे भुसुंग का पत्ता। फिर मैं ऐड करूँगी तेज पत्ता। अच्छे से मिक्स करेंगे। ज़्यादा भी नहीं सेकना है, प्याज को थोड़ा थोड़ा जो ब्राउन कलर हो जाए तो रुक लेना है। इस तड़के को बस 2 मिनट ही सेकना है। फिर मैं ऐड कर रही हूँ हींग। थोड़ा हींग डालेंगे। अच्छे से मिक्स करेंगे। अब हम अदरक का पेस्ट ऐड करेंगे। जब तक डिलीशियस स्मेल ना आ जाए ऐसे ही कुक करना है आपको। फिर थोड़ा चटपटी लाने के लिए मैं एक स्पेशल क्या बोलते हैं, ब्लैक सॉल्ट जो है, बीट सॉल्ट भी बोलते हैं शायद, इसको ऐड करके अच्छे से मिक्स करेंगे। चटपटी लाने के लिए अच्छा लगता है। बीट सॉल्ट तो चाट बनाने में देते हैं ना। ग्रेवी के लिए प्याज रेडी हो गया है। इसमें हम डालेंगे जो पेस्ट हमने बनाई थी दही का। इसमें डाल के अच्छे से मिक्स करेंगे। इसमें मीठे रहते हैं प्याज में, प्याज ज़्यादा देना है। अपना जो टेक्सचर है ना वो भी आता है, बाइट्स मिलती है। और दही का भी तो स्मूथ खट्टी होती है ना, तो प्याज मीठे हो जाते हैं तो खट्टा मीठा वाला टेस्ट मिल जाए। उस टाइम ढक्कन लगा के रख देंगे। देखो अभी तो दही का टेक्सचर हो गया है। इसमें ऐड करेंगे नमक स्वाद अनुसार जितना चाहिए। दही को 3 to 4 मिनट्स ऐसे ही कुक करना है जब तक ये ठीक ना हो जाए। देखो दही एकदम रेडी है, दही मसाला रेडी है। अब टाइम हो गया है कि हम आलू ऐड करेंगे। जो आलू हमने कट करके रखा है उस आलू को अच्छे से स्ट्रेन करके
हम अलग ही जगह में रखेंगे और उसको इसमें अब डालेंगे। आलू एकदम स्पंजी भी है, देख रहे हो ना। इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे एकदम दही मसाला के साथ, बढ़िया से मिक्स करेंगे। ये जो दही आलू को आप अगर ग्रेवी बनाना चाहते हो तो पानी भी ऐड कर सकते हैं। फिर अभी हम ऐड करेंगे गरम मसाला। गरम मसाला को अच्छे से ऐड करेंगे, मिक्स करेंगे आलू दही के साथ। ऐसे ही मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करके हम ढक्कन लगा के कुछ टाइम रख देंगे। देखिए हमारा खाना एकदम रेडी हो गया है। देखिए टेक्सचर अच्छा है ना, एकदम ही ग्रेवी है, अच्छा है। देखिए आलू भी स्पंजी है, एकदम ही स्पंजी है। तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा कि मेरे वीडियो कैसा लगा। अगर मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिएगा और ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये रेसिपी बहुत ही अच्छा और सिंपल रेसिपी है। तो चलो चलते हैं, बाय बाय।